फैसले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लेते हैं और इल्जाम भारत पर लगाते हैं। सत्ता से बेदखल हो चुके नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के बाद भी लगातार जहर उगल रहे हैं। भारत के खिलाफ उगला उनका जहर बता रहा है कि कैसे नेपाल के प्रधानमंत्री का अहम टूट चुका है। केपी शर्मा ओली सत्ता से बेदखल होने के साथ ही भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आए। जाते जाते भी वो ओपन लेटर में भारत के खिलाफ एक के बाद एक बयानबाजी करते नजर आए। हालांकि भारत तक इस ओपन लेटर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में छवि खबरों की माने तो केपी शर्मा ने भारत को लेकर खूब जहर उगला। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री और CPN-UML अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पहली बार जेनजी विरोध प्रदर्शन में शामिल युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा और इस ओपन लेटर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर अपना ऑब्सेशन, अपना दर्द बयां किया। ओली ने दावा किया कि वो शिवपुरी में एक सुरक्षित सैन्य घेरे में है। इससे पहले आशंका जताई जा रही थी कि वो देश छोड़कर दुबई भाग जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो नेपाल में ही मौजूद है। लेकिन खास बात यह है कि इस इलाके से वो भारत विरोधी सुरों को और पक्का कर रहे थे। केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार ने प्रतिबंध अमेरिकी ऐप्स पर लगाए। चीन के साथ डील्स को लेकर प्रोत्साहित केपी शर्मा ओली थे। भारत का इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन जाते जाते जहर भारत पर उगल गए। ओली ने विरोध प्रदर्शन को लेकर अपना मन हल्का करने की कोशिश की। कहा कि मैं नेपाल में बड़े परिवर्तन लाना चाह रहा था, मैं परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा था। इस परिवर्तन की लड़ाई में उन्हें भारत के विरोध का सामना करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी के महासचिव को एक पत्र भेजा और इसमें उन्होंने भारत के खिलाफ कई बातें कही। ओली ने कहा कि अगर उन्होंने लिपुलेख पर सवाल नहीं उठाया होता तो वो पद पर बने रहते। ओली ने यह भी कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर भारत को चुनौती देने की हिम्मत ओली ने दिखाई थी और ये उसका नतीजा है कि नेपाल में इतने हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। आज नेपाल में जो स्थिति है उसके लिए केपी शर्मा ओली भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपनी नीतियों से पल्ला झाड़ने वाले केपी शर्मा ओली अभी भी अपने बचाव में बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। ओली यही नहीं रुके, उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अयोध्या और भगवान राम पर उनके रुख की वजह से उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। ओली ने कहा था कि मैंने अयोध्या में राम के जन्म का विरोध करने के कारण अपनी सत्ता खो दी। केपी शर्मा ओली का मानना था कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। 2020 में केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तब विवादित बयान देते हुए कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। उन्होंने कहा था कि भगवान राम का राज्य अयोध्या नेपाल में बीरगंज के पश्चिम में स्थित है और भारत ने एक विवादित अयोध्या का निर्माण कर दिया है। इसके बाद विवाद बढ़ा। उन्होंने सिर्फ अयोध्या राम मंदिर को लेकर टिप्पणी नहीं की, उन्होंने तो लिपुलेख को लेकर के भी टिप्पणी की। दरअसल नेपाल में केपी शर्मा ओली भारत के साथ सीमा विवाद को लेकर काफी चर्चा में रहे। उन्होंने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया, जो भारत का अभिन्न अंग है। पत्र में उन्होंने भारत से सीमा विवाद के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने लिखा, लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा नेपाल की ओर अगर इस मुद्दे को न उठाया होता तो मुझे कई फायदे मिलते। पत्र में उन्होंने लिखा, आज शिवपुरी में नेपाल सेना के सैनिकों से घिरा एक सुरक्षित और अलग क्षेत्र में बैठकर मैं आप सभी को याद कर रहा हूं। अपने इस ओपन लेटर में बहुत भावुकता के साथ उन्होंने जेनजीज को संबोधित किया। वही जेनजी जो नेपाल के सरकार के मंत्रियों को घसीट कर पीट रहे थे और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। केपी शर्मा ओली ने किसी तरह खुद को बचा लिया, लेकिन उनके मंत्री, जितने भी मंत्री जनता के हाथ लगे, उनकी क्या हालत हुई वो तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।